सारी फीमेल्स जो हैं वो एक कंप्लेंट, मोस्ट कॉमन कंप्लेंट लेकर हमारे पास आती हैं और वो है ब्रेस्ट जो उनके होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडनेस होना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग का होना, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस का महसूस होना, साथ ही साथ वहाँ पर उन्हें इन्फ्लेमेशन भी हो रहा होता है। तो इस कंडीशन को हम मैस्टाइटिस कहते हैं। तो जब भी फीमेल्स में ब्रेस्ट टेंडरनेस है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो ऐसी कंडीशन को हम मैस्टाइटिस से डिनोट करते हैं। और जब भी कभी किसी भी वर्ड में ITIS लगता है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम मैस्टाइटिस के बारे में ही जानेंगे, उसके सिम्टम्स, कॉजेज और के कुछ प्रिवेंशंस के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम एक कॉम्बिनेशंस के बारे में जानेंगे जो कि होम्योपैथी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि 3 होम्योपैथी मेडिसिन को मिलाकर इस कॉम्बिनेशन को प्रिपेयर किया गया है। और ये होम्योपैथी मेडिसिन या कॉम्बिनेशन जो है मैस्टाइटिस के कंडीशन में या कंप्लेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। तो मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसे प्रेस करिए। बाजू में ही बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए जानते हैं मैस्टाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर मैस्टाइटिस होता क्या है। तो मैस्टाइटिस इज अ पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यूज, स्पेशली जो मोस्ट कॉमनली जब देखते हैं ब्रेस्ट फीड पे जो भी फीमेल्स होती हैं जिनको जस्ट डिलीवरी हो रही होती है और वो ब्रेस्ट फीड पे होती है, मोस्ट कॉमनली इवन 10% मैस्टाइटिस की जो कंप्लेंट है वो देखने को मिलती है ब्रेस्ट फीड जो फीमेल्स होती हैं उनमें। और जब भी कभी मैस्टाइटिस होता है तो इट कैन लीड टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑल्सो, मतलब यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आप मैस्टाइटिस की इनिशियल स्टेज पे उसे ठीक तरीके से उसकी केयर नहीं लेते हैं या उसको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं प्रॉपरली तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ चला जाता है। और अगर ध्यान नहीं देते हैं तो वो एब्सेस में भी चेंज हो सकता है। मैस्टाइटिस की अगर सिम्टम्स की बात करें तो मैस्टाइटिस जो है वो एक तरीके से इन्फ्लेमेशन है। दिस मीन्स यूर ब्रेस्ट में बी स्वेलिंग। जब भी कभी इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ पर स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगी, रेडनेस होगी, वार्म टू टच, मतलब जब भी आप उस जगह को टच करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको गर्माहट महसूस होगी। तो जब भी कभी इन्फ्लेमेशन होता है तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो इंगॉज्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेंडरनेस एंड स्वेलिंग होती है। या इस तरीके की जो है साइंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेस्टेल्जिया होता है। मेस्टेल्जिया का मतलब होता है पेनफुल, यानी कि ब्रेस्ट पेन जो है बहुत ज़्यादा होगा, सीवियरिटी में होगा, बर्निंग सेंसेशन होंगे। एंड इट कैन बी वर्सन व्हेन बेबी नर्सेज, यानी जब भी कभी आप बेबी को फीड करा रही हैं तो ये कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स हो सकती है। वहाँ पर आपको हार्ड लम्स जो है समझ में आते हैं, मतलब आपको कुछ गठाने जैसी महसूस होती हैं। बहुत बार फीमेल्स हमारे पास आती हैं, वो बताती हैं कि उनकी ब्रेस्ट में लम्स हैं, तो वो मैस्टाइटिस की वजह से भी हो सकते हैं। जो नेक्स्ट सिम्टम्स हैं वहाँ पर रेड मार्क्स फीमेल्स को नज़र आ सकते हैं। जब भी आप उनका एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पर रेड मार्क्स होंगे। इसके साथ ही साथ फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, जैसे कि वहाँ पर आपको फीवर होगा, बहुत ज़्यादा चिल्स होंगी, यानी कि फीवर जो है वो कोल्ड के साथ होगा, बहुत ज़्यादा ठंड लगकर आपको भी जो है फीवर होगा। एंड अगर मैस्टाइटिस जो इन्फेक्शन में बदल गया है तो ये सिम्टम्स तो मोस्ट कॉमनली उसमें देखने को ही मिलेगा। इनिशियल स्टेजेस पे आपको इंगॉजमेंट दिखाई देता है। जब भी आप जस्ट बर्थ किया है बेबी को तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंगॉजमेंट आपको नजर आएगा। मैं इमेज शो करूँगी, आप उसे देख लीजिएगा कि इंगॉजमेंट किस तरीके का होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ब्रेस्ट फीड कराती जाती हैं तो ये जो इंगॉजमेंट है ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। ये थे इसके सिम्टम्स। अब जानते हैं कि कारण क्या हो सकते हैं। तो इसके पीछे की कारण ये हो सकता है कि जब भी कभी आपके हाइपर लैक्टेशंस हो रहे हैं या फिर जो मिल्क सप्लाई है वो बढ़ जाता है या ओवर सप्लाई ऑफ मिल्क होने लगता है तो आपकी जो मिल्क डक्ट्स हैं या ओवर सप्लाई की वजह से वहाँ पे नैरोइंग होने लगती है, क्योंकि जो आपके सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं वो से प्रेस करते हैं, वहाँ पर एक तरीके से प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से जो डक्ट्स होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से नैरोइंग हो जाती है और इस वजह से आपको वहाँ पर टेंडरनेस देखने को मिल सकती है, इंगॉजमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग जो है आपके ब्रेस्ट में आपको नज़र आने लगती है। एक्सट्रीमली फुलनेस होगी, एक्सट्रीमली स्वेलिंग होगी, एक्सट्रीम लेवल पे आपको वहाँ पर पेन जो है देखने को मिल जाता है। अगर वहाँ पर
इन्फ्लेमेशन की वजह से हुआ है तो हम इसको इन्फ्लेमेटरी मेस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। और इन्फ्लेमेटरी मेस्टाइटिस जो है वो इट कैन बी लीड टू द बैक्टीरियल मेस्टाइटिस। अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, उसकी टेक केयर नहीं ली गई है, तो ये जो मेस्टाइटिस है ये आपकी जो है बैक्टीरियल मेस्टाइटिस में चेंज हो जाती है। तो बैक्टीरियल मेस्टाइटिस इज व्हेन इन्फेक्शन अकर्स ड्यू टू द इन्फ्लेमेटरी मेस्टाइटिस। और जब कभी आपके इन्फ्लेमेटरी मेस्टाइटिस जो है बैक्टीरियल मेस्टाइटिस में चेंज हो गई है तो ये इट कैन ऑल्सो लीड टू द एब्सेस। तो वहाँ पर पस बनने लगेगा, वहाँ पर एब्सेस बनने लगेंगे, वहाँ पर कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड जो होने लगेगा, आपके जो ब्रेस्ट डक्ट्स है वहाँ पर फ्लूइड कलेक्शन होने लगेंगे, जो कि उसकी ड्रेनिंग की उसकी फिर आपको आवश्यकता पड़ जाती है। मतलब वहाँ पर जो भी एब्सेस हो गया है, जो पस कलेक्शन हो गया है या फ्लूइड कलेक्शन हो गए तो उसको आपको ड्रेनिंग करवानी पड़ती है। तो वहाँ पर फिर ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा माइनर सर्जरी की तरफ चला जाता है। कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, जैसे कि आप आइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंडरनेस है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो आप आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं या फ्रोजन पैक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है इससे आपको जो वहाँ पर स्वेलिंग है, टेंडरनेस है या लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो गई है, उसमें आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। कभी भी आपको मेस्टाइटिस की कंडीशन में हीट अप्लाई नहीं करनी है। इसके अलावा कुछ पेन रिलीवर्स होती हैं, जैसे कि आप नेप्रोक्सेन मेडिसिन ले सकती हैं, जिससे कि आपकी स्वेलिंग और पेन में कमी मिलती है, या आइबुप्रोफेन जैसी मेडिसिन आप ले सकते हैं, पैरासीटामोल आप ले सकते हैं कुछ देर के इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए। मेडिसिन जो है या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं इनिशियली। नेक्स्ट जो है वो होता है अगर आपको करना है तो लिम्फेटिक ड्रेनेज आप कर सकते हैं। तो जो अब लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात आती है तो वहाँ पर आपको जेंटल पेटिंग करनी होती है, जेंटल लाइट पेटिंग करनी होती है। जैसे आप कुछ किसी भी जानवर को सहला रहे होते हैं उस तरीके से आपको इस तरीके से पेटिंग करनी होती है। तो जो भी आपकी लिम्फ जो है या फ्लूइड जो है कलेक्शन हो गया है तो आपको जो है ब्रेस्ट का प्रेशर जो है आपके आर्म पिट की तरफ आपको करना है इस तरीके से, या फिर आपकी जो कॉलर बोन होती है उस तरफ आपको जेंटल प्रेसिंग करनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशर या स्ट्रॉन्ग प्रेशर आपको नहीं लगाना है। तो इससे जो फ्लूइड कलेक्शन हो गया है वो आपके लिम्फ नोड्स की तरफ जाता है और वहाँ पर आपको स्वेलिंग में कमी आती है। इसके अलावा आप कर सकते हैं रिवर्स प्रेशर सॉफ्टनिंग। इसमें यही होता है कि आप थोड़ा सा लाइट एंड लिटिल मसाज करते हैं, जहाँ पर जो ये हेल्प करता है स्वेलिंग को रिड्यूस करने में। जहाँ पर आपके एरोलिया होता है या फिर जो निप्पल्स होते हैं वहाँ से आपको मसाज हल्के हाथों से ले जानी होती है ऊपर की तरफ, है ना। आप अलग अलग एंगल्स में भी इसको कर सकते हैं। इट अलाउज ऑल्सो द बेबी टू लेच, यानी कि बच्चे को भी ये वहाँ पर जो इंगॉर्जमेंट हो गया है तो उससे रिलीफ मिलता है, जहाँ पर बेबी को लेच करने में या फिर सकिंग करने में भी हेल्पफुल होता है या उनको मदद मिलती है। तो जहाँ कहीं पर भी बहुत ज़्यादा फुलनेस ऑफ ब्रेस्ट है तो वहाँ पे आप लाइट रिवर्स प्रेशर सॉफ्टनिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 2 फिंगर्स का यूज़ करते हुए आपके प्रेशर लगा के आपको अलग अलग एंगल पे हल्के हाथों से मसाज करनी होती है। इसमें जो मसाज होती है अवे फ्रॉम द निप्पल होती है, यानी निप्पल से दूर की तरफ आपको मसाज करनी होती है और अलग अलग एंगल्स में आपको ये चीज़ करनी है या दोहरानी होती है। और सबसे लास्ट में वियर अ सपोर्टिव ब्राउ, यानी कि जो नर्सिंग ब्राज होती हैं वो मदर्स को अप्लाई करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग की ब्राज आपको नहीं पहननी चाहिए, जिससे कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो या फिर वहाँ पर जो है ब्लॉकेज हो या नैरोइंग हो, डजंट पुट मोर प्रेशर ऑन योर ब्रेस्ट। यानी कि जब भी कभी आप टाइट ब्रा पहनते हैं तो वो और ज़्यादा जो है प्रेशर आपके ब्रेस्ट पे डाल सकता है। इसके अलावा आपको क्या नहीं करना है तो एग्रेसिव मसाज नहीं करनी है, हीट मसाज आपको नहीं करनी है। कई बार पेशेंट जो है हीट मसाज करने लग जाते हैं तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप आइस मसाज जो है कर सकते हैं। किसी भी मसाजिंग डिवाइस को आपकी ब्रेस्ट पे आपको यूज़ नहीं करना है। आजकल मार्केट में ऐसे कई डिवाइसेस आ गए हैं तो आपको उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ ही साथ आपको सपोर्टिव ब्रा आपको जो है पहननी है। बहुत ज़्यादा वायर्ड या टाइट ब्रास जो है आपको नहीं पहननी है और हीट को अप्लाई करने से आपको बचना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी मेस्टाइटिस के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, कॉजेज़ के बारे में और कुछ प्रिवेंशंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो हमें 3 मेडिसिन को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन को तैयार करना है। सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है बेलाडोना। ये इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में जहाँ कहीं पर भी स्वेलिंग है, रेडनेस है, टेंडरनेस है, वॉर्मनेस है, वहाँ सब जगह पे ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छे तरीके से रिलीफ देने का काम करती है। तो बेलाडोना
फर्स्ट मेडिसिन आपको लेनी है 200 पावर में। सेकेंड होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेनी है ब्रायोनिया। और ये जब कभी ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट होता है, जहाँ पेशेंट को उठकर बैठना होता है, आपको ऐसे पेशेंट जिनको होल्ड करके रखना पड़ता है, ब्रेस्ट को सपोर्ट करके रखना पड़ता है, तो ये सिम्टम्स में ब्रायोनिया जो है काफ़ी अच्छे से एक्ट करती है। और लास्ट में जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कोनियम मेक। इसे भी 200 पावर में आपको लेना है। तीनों ही मेडिसिन को आपको बराबर मात्रा में मिक्स कर लेनी है और आपको इस मेडिसिन को लेना है दिन में 3 से 4 बार। इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे फीमेल्स ले लेंगी और जैसे जैसे आप देखेंगे मेडिसिन को लेते तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलने लग जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंडरनेस इन्फ्लेमेशन के केसेस में फीमेल्स जो हैं हर 1 घंटे में या 2 घंटे में इस मेडिसिन को दोहरा सकती हैं और जब उन्हें लगे कि थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया है तो इसका टाइम घटा के 2 से 3 बार वो कर सकती हैं। लगातार 15 डेज तक आपको इस मेडिसिन को लेना है। इसके किसी भी तरीके की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में हम आते रहते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।